वेलकम टू बी डिटेल। दोस्तों, आज के हम बात करेंगे संविदा कर्मचारी के बारे में, क्योंकि हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है जिसमें बताया गया है कि संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया जा सकता है। अक्टूबर के महीने में इस तरीके का न्यूज आपको देखने को मिला होगा। सरकार को सुप्रीम झटका, सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार याचिका की तैयारी, सुप्रीम फैसलों के बाद दबाव में प्रदेश सरकार। तो आज के वीडियो में सरकार, सुप्रीम कोर्ट और संविदा कर्मचारियों के बीच में क्या मामला चल रहा है, इसकी आपको कंप्लीट जानकारी देने का प्रयास करेंगे। मामला ये उत्तराखंड से है, लेकिन इसका जो प्रभाव है पूरे देश पर पड़ेगा। उत्तराखंड में उपनल कर्मियों के मामले में सरकार की विशेष अनुमति खारिज कर दी गई है, ऐसी न्यूज प्रकाशित हुई थी। उपनल कर्मचारी के मामले में राज्य सरकार को मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट से झटका लग गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की उपनल कर्मचारियों के मामले में विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया। मामला उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से विभिन्न विभागों से जुड़े 25,000 कर्मचारियों से है, लेकिन इस खबर का या इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का पूरे देश पर प्रभाव पड़ेगा। प्रदेश के उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में कर्मचारी काम कर रहे हैं और कर्मचारियों की ओर से समान कार्य के लिए समान वेतन और नियमितीकरण के लिए पूर्व में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अर्थात उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी 2018 में, और उसमें ये मांग की गई थी कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए और परमानेंट किया जाना चाहिए। तो 2018 में ये केस हाईकोर्ट में दायर किया गया था। हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने और उन्हें नियमित करने के लिए नियमावली बनाने का निर्देश राज्य सरकार को दिया था। तो कुल मिला के जितने भी संविदा कर्मचारी उत्तराखंड में है, उपनल के अलावा, उन सभी का दबाव सरकार पर पड़ रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट से ये साफ निर्देश दिया गया था कि जल्द से जल्द सरकार नियमावली बनाए और नियमावली के आधार पर जो है उपनल कर्मचारी या जितने भी संविदा या आउटसोर्स कर्मचारी है उनको परमानेंट किया जाए या समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। लेकिन सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। सरकार हाईकोर्ट के डिसीजन को मानने को तैयार नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड संविदा कर्मचारी संघ के अधिवक्ता संप्रीत सिंह अजवानी के मुताबिक उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल करते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे ले लिया था। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे ले लिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और इसके बाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने मामले की सुनवाई हुई और इस दौरान मामले में सुप्रीम कोर्ट को पूरी स्थिति से अवगत कराया गया। बताया गया कि हाईकोर्ट की आदेश पर अमल करते हुए कार्मिकों को नियमित करना तो दूर, उन्हें हटाया जा रहा है। हाल फिलहाल में कई सारे अखबारों में ये विज्ञापन भी प्रकाशित हुआ था कि कई सारे विभाग, जैसे वन विभाग है या कई सारे अन्य विभाग हैं, जहाँ पे आउटसोर्स कर्मचारी या फिर संविदा कर्मचारियों को हटाया जा रहा था। उन्हें समान काम के लिए वेतन नहीं दिया जा रहा है। 15 साल की सेवा के बाद भी उन्हें नियमित करने की कोई नीति उत्तराखंड में नहीं बनी है। इस तरीके से लाखों जो कर्मचारी है पूरे देश में है, जो संविदा के आधार पर या फिर आउटसोर्सिंग के आधार पर या दैनिक वेतन भोगी के आधार पर अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है। विभागों में वर्षों की सेवा के बाद भी उन्हें हटाए जाने से उनकी आजीविका प्रभावित होगी। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की SLP को खारिज कर दिया, अर्थात सरकार ने जो तर्क रखे उसको खारिज कर दिया। एक तरीके से सरकार सुप्रीम कोर्ट में हार चुकी है। उसके बाद वाले न्यूज़ में यह प्रकाशित हुआ कि सरकार बिना देर किए हाईकोर्ट के फैसले पर अमल करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया सरकार को कि आपको जो है हाईकोर्ट के फैसलों को अमल करना चाहिए और जो संविदा कर्मचारी है उनको समान कार्य के लिए समान वेतन और उनको नियमितीकरण अर्थात परमानेंट करने की प्रयास करना चाहिए। तो उपनल कर्मचारियों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया है, क्योंकि ये जो फैसला है केवल उत्तराखंड के लिए नहीं है, इस फैसले का प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा। उपनल कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष विनोद गोदियाल जी और उपनल कर्मचारी विद्यासागर धस्माना के मुताबिक राज्य सरकार को अब बिना देर किए हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए उपनल कर्मचारियों के लिए समान वेतन लागू करने के साथ ही नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। तो ऐसा न्यूज़, ऐसा स्टेटमेंट कई सारे जो उपनल कर्मचारी है, ये कई सारे जो संगठन है जो संविदा के आधार पर काम करते हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि सरकार को इस मांग को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए और नियमितीकरण के लिए नियमावली बनाना चाहिए। लेकिन उसके बाद वाले दिन ही सरकार ने क्या किया, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार याचिका दायर कर दी। अर्थात सरकार नहीं चाह रही है कि संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया जाए, समान कर्मचारियों के लिए वेतन दिया जाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से पुनः विचार याचिका उत्तराखंड सरकार द्वारा दायर किया जा रहा है। उपनल कर्मचारियों के मामले में सरकार की सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका खारिज होने के बाद सरकार अब पुनः विचार याचिका दाखिल करने की तैयारी में है। उपनल कार्मिकों के अधिवक्ता अंकुर यादव जी के मुताबिक बुधवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि मामले में
पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की बात चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाएगी सरकार की ओर से। उपनल से कई विभागों में कर्मचारी काम कर रहे हैं। कार्मिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन और नियमितीकरण के लिए पूर्व में हाईकोर्ट की याचिका दाखिल की गई थी और वर्ष 2018 में हाईकोर्ट नैनीताल ने कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान लाभ देने या वेतन देने या उन्हें नियमित करने के लिए नियमावली बनाने का आदेश दिया था, जिसका कि पालन राज्य सरकार द्वारा नहीं किया गया है। उत्तराखंड सरकार फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। सरकार ने इसके लिए एसएलपी दाखिल की। खारिज होने के बाद अब सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की तैयारी में है। इस मामले में लगभग 25,000 उपनल कर्मचारी जुड़ा है, लेकिन ये आंकड़ा केवल 25,000 उपनल कर्मचारियों का नहीं है। इसके अलावा कई सारे विभागों में उत्तराखंड के अलावा पूरे देश की बात करें तो लाखों की संख्या में संविदा, आउटसोर्स और दैनिक वेतनभोगी है। उन सभी के भविष्य के लिए ये मामला बहुत ही संवेदनशील है। सरकार उपनल कर्मचारियों के हितों को अनदेखा कर रही है। यदि उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई तो इसका प्रदेश भर में विरोध किया जाएगा। जैसा कि संगठन के लोगों ने कहा है कि यदि सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल किया तो जितने भी संविदा या आउटसोर्स कर्मचारी है वो जो है इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। हो सकता है कि काम के लिए वो हड़ताल पर भी जा सकते हैं। ऐसा कर्मचारियों ने कहा है कि कर्मचारियों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये स्टेटमेंट दिया है विनोद गोदियाल जी, अध्यक्ष है उपनल कर्मचारी महासंघ के। तो ये केवल एक संगठन के अध्यक्ष है। इस तरीके से कई सारे ऐसे संगठन हैं जो उत्तराखंड एवं देश में समान कार्य के लिए समान वेतन एवं नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। तो सभी को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए और सरकार के खिलाफ एक एक्शन लिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद अब दबाव में प्रदेश सरकार आ चुकी है। सरकार के सामने कुछ मजबूरियां है, सरकार ने उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी की उम्मीदों को लगे पंख। सरकारी विभागों में, सार्वजनिक उपक्रमों में आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतनभोगी व वर्क चार्ज पर लगे हजारों कर्मचारी के मामले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आए 3 बड़े फैसलों के बाद उत्तराखंड सरकार धर्म संकट में फंस गई है। तो कई सारे आंकड़े भी इसमें निकल के आ रहे हैं। अदालत ने राज्य के अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने और उन्हें समान कार्य का समान वेतन देने का आदेश दिया है। फैसला लागू न करने पर एक तरफ कर्मचारी आंदोलन होने का खतरा है, मतलब एक तरफ तो कर्मचारी आंदोलन कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ सरकार फैसला लागू करती है तो राजकोष पर पड़ने वाली संभावित भारी बोझ है। तो सरकार के सामने राजकोष पर पड़ने वाले बोझ का जो खतरा है वेतन को लेके, उसी को लेकर सरकार चिंतित है। इसीलिए दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी सरकार कर रही है। पहले ही वित्तीय प्रबंध की चुनौती से घिरी सरकार अदालत का फैसला लागू होने से राजकोषीय पर पड़ने वाले बोझ के बारे में सोचकर चिंता में है। यही वजह है कि सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के मामले में विशेष अनुमति याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आए फैसले के खिलाफ अब पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का फैसला किया है। इस आर्टिकल में यह भी बताया गया कि हर महीने लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च बढ़ सकता है। वर्तमान में उत्तराखंड की बात करें तो 1.60 लाख नियमित कर्मचारी अर्थात परमानेंट कर्मचारी है। इनके वेतन पर सरकार सालाना 17,185 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। सरकारी सहायता से चल रहे जो संस्थान हैं, ये कर्मचारी हैं, उन पर लगभग 1,309 करोड़ रुपए सरकार का खर्चा हो रहा है और आउटसोर्स कार्मिकों पर 1,091 करोड़ रुपए सालाना खर्च हो रहा है। ये आंकड़ा उत्तराखंड का है। इसी तरीके से पूरे देश का आंकड़ा बहुत करोड़ों में जाएगा। कई विभागों व संस्थाओं में 40 से 50,000 अस्थायी कर्मचारी हैं। तो ये केवल उपनल 25,000 कर्मचारी की बात नहीं है, बल्कि 40 से 50,000 अस्थायी कर्मचारी उत्तराखंड में ऐसे हो सकते हैं जिनको अस्थायी कर्मचारी का दर्जा हासिल है, जिसमें कि आउटसोर्स, संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी और अलग अलग डिपार्टमेंट के ये कर्मचारी हो सकते हैं। कोर्ट का फैसला लागू होता है तो सरकार इन पर सभी अस्थायी कर्मचारियों के करीब 6,000 करोड़ रुपए का इंतजाम करना होगा। तो सरकार का मानना है यदि इन सभी कर्मचारियों को परमानेंट किया जाता है तो 6,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता सरकार को पड़ेगी। नियमित होने पर कर्मचारियों की एरियर का भुगतान का दबाव भी पड़ेगा और इन्हीं आशंकाओं के कारण सरकार हिचक रही है। अब बात करते हैं कोर्ट के 3 फैसलों से क्या फर्क पड़ेगा। फैसला नंबर 1 है कि हाईकोर्ट ने पिछले दिनों नरेंद्र सिंह बिष्ट व 4 अन्य विशेष अनुमति याचिकाओं की सुनवाई के बाद 2013 की नियमावली के तहत 10 साल की सेवा पूरी कर चुके अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश दिए थे। तो पहला कंडीशन नियमावली बनाने का यह है कि 10 साल की सेवा जिन्होंने पूरी कर ली है सर्विस में, अस्थायी सेवा में, चाहे आउटसोर्स या चाहे संविदा पे, तो उनको जो है परमानेंट किया जा सकता है। और कैबिनेट ने इसके लिए जुलाई 2024 में कट ऑफ डेट रखा था, अर्थात जुलाई 2024 तक जिन भी संविदा कर्मचारी या आउटसोर्स कर्मचारी को 10 साल पूरा हो चुका है उनको जो है उत्तराखंड सरकार परमानेंट कर सकती है। तो ये कट ऑफ डेट है 10 जुलाई 2024 तक जिन कर्मचारियों का 10 साल पूरा हो चुका है उनको जो है सरकार परमानेंट कर सकती है निकट भविष्य में। लेकिन इसकी गाइडलाइंस अभी आनी बाकी है, काफ़ी लंबी लड़ाई
लड़नी पड़ सकती है। फैसला नंबर 2 है नियमित होने से छूटे गए वन विभाग के वर्कचार्ज कर्मचारी को नियमित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। इस पर कैबिनेट ने मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाई है। तो वन विभाग का मामला है, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाई गई है जिसमें कई सारे मंत्री शामिल हैं और जिसकी एक बैठक हो चुकी है, लेकिन बैठक में क्या डिसीजन निकला ये अभी जारी नहीं किया गया है। फैसला नंबर 3 है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आउटसोर्स कर्मचारी को समान कार्य का समान वेतन देने व पक्का करने के बारे में फैसला दिया है। कई विभागों में अस्थायी नौकरी कर रहे कर्मचारी कई वर्षों से अदालतों में जंग लड़ रहे हैं। जिन पदों पर वे काम कर रहे हैं उन पदों पर उनकी तुलना में बहुत कम वेतन मिल रहा है। वे चाहते हैं सरकार उन्हें तब तक नियमित नहीं करती जब तक उन्हें समान कार्य का समान वेतन ना दे। तो इस तरीके से 3 डिसीजन आया है। अब जितने भी पूरे देश में संविदा कर्मचारी हैं उन सभी का इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो है उनके भविष्य पर असर पड़ेगा। अब जितने भी संविदा या फिर आउटसोर्सिंग कर्मचारी है उनका जो भी संगठन है उनको मिलकर सरकार के ऊपर दबाव बनाना होगा ताकि सरकार को इस जो नियम है इसको शासनादेश निकाल सके और जितने भी कर्मचारी है आउटसोर्स पे या फिर संविदा पे जो भर्ती हो चुके हैं जिनको 10 साल हो चुका है उनको विभाग में परमानेंट किया जा सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग यदि कोई आपके पास कोई जानकारी है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।